नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक एलिमेंट के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फेजर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सर्किट। पहली बात, फेजर क्या होता है और एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो बात करते हैं फेज क्या होता है। खुद बताइए, फेज क्या होता है। फेज जैसे हम लोग बोलते हैं कि मून का एक फेज होता है, मतलब जो कभी मून क्या दिखाई देता है, कंप्लीट में दिखाई देता है, पूरा ग्लो करता है, कभी हाफ ग्लो करता है, कभी 1/4 ग्लो करता है। तो वो क्या है, उसका उस मून का वो फेज है, वो कला है, मतलब वो स्थिति है। हमें चूँकि एसी फेज के बारे में पढ़ना है, फिर से रिपीट करते हैं। हम ऐसे क्या है, हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। कोई कंसेप्ट क्या है, फेज को जब फेज तभी समझ में आ जाए जब तक हमें उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता चले कि फेज क्या होता है। कोई चीज़ अगर समझना है तो अगर उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझ लें, मतलब अपने उसको ज्ञान के रूप में समझ लें, तो वो हमें कभी भी नहीं भूलता है। तो हमें उसको, जैसे फेज को हम प्रैक्टिकल समझें कि क्या होता है फेज। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि चंद्रमा अपने अलग अलग फेज में होता है। कभी क्या करता है, कंप्लीट चमकता है, कभी हाफ चमकता है, कभी क्वार्टरली चमकता है। तो क्या, उसका एक फेज है। जैसे हमने यहाँ दिखा रखे हैं कि ये देख लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या फुल मून है, मतलब इस समय पूरा उजाला, रात में पूरा उजाला रहेगा। उसके बाद क्या होगा, लास्ट क्वार्टर, मतलब ये 1/2 क्या होगा, ये आपका उजाला रहेगा। फिर क्या होगा, थोड़ा सा और कम उजाला होगा और फिर पूरा डार्क हो जाएगा। फिर अगेन क्या हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा बढ़ना पड़ना और फिर फुल मून आ जाए। तो इसकी क्या है, ये सब क्या है, आपका मून का एक अपना फेज है, अलग अलग फेज। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15 डेज बाद क्या होता है, मून फुल कंप्लीट चमकने लगता है और 15 डेज बाद वो फुल डार्क हो जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने समझा कि मून का ये क्या फेज है, उसी तरह हम सिग्नल के लिए समझेंगे कि ये जो सिग्नल है या एसी सिग्नल है, ये किस फेज में है। तो हम फेज का जो डिफिनीशन देंगे, हम क्या बोलेंगे, किसी सिग्नल के विकास की अवस्था या चरण को क्या बोलते हैं, फेज। तो ये क्या है, वो क्या डेवलप हो रहा है, तो उसका क्या, एक उसका अलग अलग अवस्था है या अलग अलग कंडीशन है या अलग अलग चरण मतलब स्टेट है। अलग अलग स्टेट पर हम उस सिग्नल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग सिग्नल में हम उसको बताएंगे कि ये किस फेज में है। अब एक चीज़ ये, जैसे अभी आपने बोला कि डार्क, ये क्या हो गया, मून क्या हो गया, फुल रूप से डार्क हो गया, मतलब हाफ, मतलब शाइनिंग हो रही है। तो जो आप कर रहे हैं, हाफ शाइनिंग हो रही है, फुल डार्क हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी सिग्नल से, किसी स्टेट से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब किसी की स्थिति जाननी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे हम बोले कि मेरी हाइट क्या है, तो हम अपनी हाइट किससे मेजर करते हैं, ज़मीन से मेजर करते हैं कि मेरी हाइट ज़मीन से इतनी हाइट है। ऐसे अगर हम लोग जनरली बोला कि अगर किसी चीज़ की हाइट जाननी हो तो हम लोग सी लेवल से मेजर करते हैं कि सी लेवल से इसकी हाइट इतनी है। तो एक रेफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ रेफरेंस क्या लिया, हमने रेफरेंस लिया जैसे मून की जो कंडीशन बोलते हैं कि हाफ, मतलब ये फुल चमक रहा है, हाफ चमक रहा है, तो उसके चमकने से, कंप्लीट चमकने से हम उसका क्या किए, रेफरेंस लिए। इसी तरह सिग्नल का भी क्या करेंगे, हम किसी सिग्नल का जब फेज जानेंगे तो क्या होगा, किसी से रेफरेंस लेंगे। तो हम किससे रेफरेंस लेते हैं, जनरली हम लोग ओरिजिन से रेफरेंस लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी सिग्नल को हम क्या करेंगे, उसके ओरिजिन से उसकी फेज की कंडीशन जानेंगे। तो क्या हुआ, मतलब उसकी स्थिति जानना ही क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा है, फेज गिव द कंपेरिजन ऑफ एनी सिग्नल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम विद द रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, टाइम के साथ में उसका हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो किससे कंपेरिजन करेंगे, ओरिजिन से देखेंगे। अगर एक सिग्नल है, अगर दो सिग्नल है, अगर दो एसी है तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तीन है तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो किससे कंपेयर करेंगे, जीरो से करेंगे। क्लियर है।
सिग्नल का हम अगर सिंगल है, अकेला है, तो ओरिजिन से करेंगे, दो हैं तो आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कभी कभी हम लोग क्या एक चीज़ और बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि कोई चीज़ क्या है, फेज में है या आउट ऑफ फेज में है। तो आउट ऑफ फेज मतलब लीडिंग में है, लैगिंग में है। तो पहले अभी हम और समझते हैं कि फेज किसको कहते हैं, समझते हैं और समझते हैं। देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं ये चीज़ें, ये क्या है, ये जीरो फेज पर है, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे ये क्या है, न लीडिंग है और न ही लैगिंग है। अगर हम बात करें, इसकी बात करें, तो ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है। कितने यहां से ये इतनी डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर हम बात करें, इसकी बात करें, तो ये क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं लीड कर रहा है। अब देखिए समझते कैसे, कौन लीड कर रहा है, कैसे लैग कर रहा है। यहां पर भी आप कहेंगे कि सर ये भी तो आगे है और ये भी जीरो। तो हम किसी चीज को जानना चाहें तो हम क्या करें, उसको या तो हम बैक कर दें, या तो इसको हम क्या करें, बैक करें, या तो इसको हम क्या करें, पीछे ले जाएं। तो यहां से जीरो की कंडीशन, तो ये देखिए जीरो कब आया, ये जीरो क्या आया, ये देखिए जब भी हम लेंगे, जब ये पास टू की तरफ जाएगा, जब हम पास टू की तरफ जाएगा उसी को लेंगे। जैसे इस जीरो से कहाँ देंगे, जब ये पास टू की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पास टू कब है, ये पहले आ गया पास टू, तो ये क्या हो गया, ये लीड हो गया। और ये क्या हो रहा है, पास टू की तरफ, जब ये सिग्नल पास टू की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो कहने मतलब क्या है कि जो चीज जैसे इस जीरो से ये जीरो पहले आया कि ये जीरो पहले आया, तो ये जीरो पहले आया, तो ये क्या है, ये रेफरेंस हुआ और ये इसके बाद में पैदा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपका लैग कर रहा है। यहां पर देखिए ये पास टू, इसका सिग्नल कब है, ये क्या है, ये पहले पैदा हो गया। आप कहेंगे सर ये तो ये पहले पैदा हो गया, नहीं, ये क्या है, निगेटिव में है। और हमेशा क्या कब लेना है, पास टू में। जब सिग्नल पास टू में होगा तब हम जीरो से कंपेयर करेंगे। जब सिग्नल, फिर से बोल रहे हैं, जब सिग्नल पॉजिटिव में होगा तब कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ ये क्या, आप बोलेंगे ये जीरो पर है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये जीरो पर नहीं है, ये लैग करने लगा। क्योंकि ये कब पास टू होगा, पास टू यहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, पास टू यहाँ पर होने का अर्थ क्या है कि ये लैग कर रहा है, ठीक है। ये तो जब सिग्नल आपस में रहेंगे। अब बात करते हैं अगर दो सिग्नल हो। अब जैसे हमने यहाँ लिखा, देखिए दो सिग्नल हमने बनाया है, तो एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल है ये है। तो देखिए अगर हम क्या करें, ये भी पास टू की दिशा में जा रहा है, ये भी पास टू की दिशा में जा रहा है, तो इसमें कौन सा लीड कर रहा है, इसमें आपका ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। क्योंकि ये बाद में, ये क्या है, जीरो बाद में होगा, ये पहले जीरो हो गया। अब बात करते इस सिग्नल की, इस फिगर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अगर आप देखेंगे, या तो आप पीछे जाइए, जैसे आप इस जीरो के इधर आए, इसमें आप जीरो के इधर आ जाइए, तो इसमें सबसे पहले जीरो कौन है, ये हुआ, उसके बाद ये, तो ये क्या हुआ, ये, इसका मतलब ये वाली लाइन लीड कर रही है। और अगर आप पीछे भी जा सकते हैं, पीछे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आएंगे, तो ये पहले जीरो हुआ, ये बाद में जीरो हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीड हुआ। और यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो कहने मतलब क्या है, जब किसी दो सिग्नल को आपस में रेफरेंस लेंगे तो दोनों की स्थिति या तो दोनों पॉजिटिव में जाएं या दोनों निगेटिव में जाएं, तब आप उसका क्या लेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, फेज हुआ। अब हम लोग बोलते हैं थ्री फेज। जो थ्री फेज होता है तो आप देखते हैं एक यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर एक 60 डिग्री पर स्टार्ट होगा, और फिर एक 120 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, ये जीरो फेज पर ये लैग कर रहा है 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो इस तरह से आपका मिलता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज होता क्या, एवरेज वैल्यू तो जब हम एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू तब समझेंगे जब हम समझें कि एवरेज क्या होता है। आपको क्लियर है। जैसे आपके पास क्या है, 10 रुपया है, मेरे पास कितने रुपए हैं, 0 रुपये है। तो दोनों में हम क्या कहें, अगर हम दोनों में एवरेज किया जाए तो कितना कितना आएगा, 5 रुपये आएगा। तो आप 5 रुपया कैसे पाए,
₹10 को हम दोनों से डिवाइड कर दिया तो ₹5 आ गए। उसी प्रकार अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी का बॉटल है, ये भरी हुई है और ये खाली हुई है। अगर हम बोलें इन दोनों बोतल में कितना एवरेज पानी आएगा, तो आप बोलेंगे हाफ बॉटल आएगी। हाफ बॉटल का क्या मतलब है कि आपने पानी को 2 से डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 बोतल थे। अब क्या है, मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम बात करें इसी प्रकार हम AC का एवरेज बात करेंगे, AC का हम एवरेज निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये AC है, इस AC की हमें एवरेज निकालनी है, तो ये एरिया और ये एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, इन दोनों से डिवाइड, मतलब कितना जो टाइम है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस एरिया को और इस एरिया को अगर ऐड करके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ऐड करने पर ऊपर 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब किसी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे से पूरा कंप्लीट निकाल करके उसको रेफरेंस जो भी नंबर आप, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, जो रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये आपका बेस जो होगा वो टाइम हो जाएगा। तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम किसी इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के एक कंप्लीट साइकिल में दिया हुआ करंट, अल्टरनेटिंग के एक कंप्लीट साइकिल में दिए हुए फ्लो हुए करंट को हम क्या करें, टोटल समय से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या निकलेगा, एवरेज वैल्यू निकलेगी। वही हमने लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट के एक कंप्लीट साइकिल में टोटल करंट मतलब ये करंट और ये करंट, टोटल करंट के फ्लो को क्या करेंगे, फ्लो को कंप्लीट साइकिल में लगे कुल समय से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब इसमें इसके टोटल चार्ज को क्या करेंगे, एक साइकिल में लगे टाइम को क्या कर रहे हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एवरेज वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समझ में आ रहा होगा, इसको दोनों ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। वही हमने लिखा है, हम जानते हैं कि AC का मान प्रत्येक साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू दोनों दिशा में होती है, इसलिए एक कंप्लीट साइकिल में AC का एवरेज मान 0 होता है। इसीलिए अब देखिए, इसीलिए हम कभी भी कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू AC का नहीं निकालते हैं, हमेशा किसका निकालते हैं, हाफ साइकिल का निकालते हैं। तो अगर साइकिल एवरेज वैल्यू का डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एवरेज, यहाँ आई एवरेज लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आई एवरेज इक्वल टू, या वोल्टेज लिखा होगा, अगर आई करेंगे तो यहाँ अभी आई बनाना पड़ेगा यहाँ, इसलिए वोल्टेज वाले VAG या IAG इक्वल टू टोटल एरिया कैसे होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, पूरे को इंटीग्रेट किए तो ये एरिया आ गया, या ये पूरी वैल्यू और डिवाइड बाय क्या कर दे, T से हमने भाग दे दिया या डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा IAG या VAG इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T VT DT। क्लियर है, अगर करंट होगा तो V की जगह I हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज वैल्यू तो हो गई, और हमने ये पाया कि एवरेज वैल्यू का फुल साइकिल में वैल्यू 0 होती है। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे भी, मतलब इसको डिराइव भी करेंगे कि एवरेज वैल्यू 0 होती है। अब क्या होता है, एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, इसको DC वैल्यू को भी, एवरेज वैल्यू को DC वैल्यू भी बोलते हैं। डिफिनीशन अभी जस्ट बता चुके थे, VAG इक्वल टू 1/T 0 से T VT DT होता है। ठीक है, अभी हमने बोला फुल एवरेज वैल्यू AC का क्या होता है, 0 होता है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, AC वेव में DC कंपोनेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जो एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू का जो अर्थ होता है, हम क्या बोल सकते हैं, ये टोटल एरिया ही क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू कहलाती है।
तो वही हमने लिखा एरिया अंडर द कर्व इज आल्सो गिव द एवरेज वैल्यू ऑफ द कर्व। मतलब किसी कर्व का अगर एरिया निकाल देंगे वो एवरेज वैल्यू देगा, मीन वैल्यू देगा, डीसी वैल्यू देगा, तीनों एक ही वर्ड है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग करेंगे एसी वैल्यू का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे जबकि फुल वेव की बात कर रहे हैं। तो फुल वेव में हमें फार्मूला पता है, वी ए जी इक्वल टू क्या होता है, वी ए जी इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी टी डी टी। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आप सोचेंगे वी ओमेगा टी क्यों लिखे हैं, ये जो रहेगा सेम चीज़ यहाँ लिखना पड़ेगा। ये वी थीटा रहेगा तो साइन टी होगा, अगर वी थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, वी ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी, वी टी साइन टी, सेम चीज रहेगा, सेम, क्योंकि इसी का ये क्या होता है, ये इसी का फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमने फुल का ले रहे हैं तो जो बेस जो टाइम लगेगा, क्या लगेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक, जो टाइम हुआ वो 0 से लेकर के 2 पाई, जिसको हमने यहाँ बेस लिखा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट भी जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई तक होगी। क्लियर। अब क्या फार्मूला लगे, वी ए जी इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी ओमेगा टी डी टी। अब वी ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, वी 0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर है। अब बताइए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास ओमेगा टी होता है। तो कास ओमेगा टी होता है, तो कास ओमेगा टी ये क्या हो जाएगा आपका वी 0/2 पाई और माइनस कास ओमेगा टी, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट होगा 0 से 2 पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी 0/2 पाई माइनस कास 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, कास 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। वही हमने लिखा कि एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। और ये हमें ऐसे भी लर्न होना चाहिए कि साइन हो या कास हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई तक, या 1 साइकिल हो जाती है तो 0 हो जाता है। तो हमने ये पाया कि जो एसी सिग्नल होती है अगर कंप्लीट साइकिल का निकालें तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 आएगी। इसीलिए हम कभी भी कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू नहीं निकालते हैं, किसका निकालते हैं, हाफ साइकिल का निकालते हैं। तो प्योर साइनसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू निकालते हैं हाफ साइकिल का। तो ये हमने एक हाफ साइकिल ले लिया। ठीक है, हाफ साइकिल ले लिए। कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सारी स्टैंडीनेस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम इसको हम 12 भाग में डिवाइड, अगर हम क्या करें, इसको क्या करें 12 भाग में डिवाइड कर दें तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 v12 डिवाइड बाई 12, ये भी क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या 12 ही एम्पलीट्यूड होंगे, नहीं, इसमें इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ से क्या हो गया आपका वी ओमेगा टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेस कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट क्या हो जाएगी, वो लिमिट भी क्या हो जाएगी 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला पुटअप कीजिए। फार्मूला हुआ आपका, हमने फार्मूला लिखा था वी एवरेज 0 से वी टी डी टी अपॉन टी। तो जो अब लिमिट हो जाएगी वो क्या होगी 0 से पाई, और टाइम क्या हो जाएगा 1 पाई। इसका आप फिर इसका आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है, कास हो जाता है माइनस कास ओमेगा टी। तो ये आया कास ओमेगा टी, और लिमिट क्या हो गई थी, ये जो आपका था वो तो रखिए पहले से वी 0 पाई, और लिमिट आपकी 0 से पाई। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे माइनस लगा है वी 0 पाई, और कास पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और कास 0 ये भी कास 0 को 1 होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो 2v0 पाई आ गया, 2v0 पाई या 2v0 पाई। तो क्या हुआ, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.636 v0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर वही हाफ आपका जो इसको क्या है, ये आपका इसको तो आपने लिए नहीं थे, हाफ वेव लिए थे। इस हाफ वेव को क्या कीजिए, इस हाफ वेव को ये पूरी क्या है, ये पूरी ये इसकी मेन हाइट यही है, वी एच, ये तो है वी0 है।
इसको आप क्या कीजिए, इस पूरी जितना ही पानी भरा हुआ है, ये मान लेते अगर इसमें क्या है, पूरी पूरी हमने मान लिया पानी भरा है, अगर इसको क्या कीजिए, इस पूरे एरिया में फैला दिया, इस पूरे एरिया में फैला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है इस वाले एरिया में, तो आपको मात्र इस पूरे का क्या होगा 63%, इस पूरे एरिया का 63%, मतलब यहाँ तो 50% हो गया, यहाँ 60, तो इतना आपको क्या दिखाई देगा, आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। मतलब ये एरिया जो आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं पूरा पूरा, तो इतने अगर इसको क्या कीजिए, पूरे एरिया में क्या करें, यहाँ पर भी भरने के लिए जगह दे दिया जाए तो 63% क्या आ जाएगा, भरा दिखाई देगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हुई, 63.6% हुआ। क्लियर है? तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए बोलते हैं एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के अंतर्गत जितनी एरिया होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं हमें क्या करना, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू निकालना है। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, आप जानते हैं हाफ वेव ऐसा होता है, मतलब 0 से पाई तक रहेगा और पाई से 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें एवरेज वैल्यू का जो डिफिनीशन होती है फुल साइकिल, तो इसकी फुल साइकिल कब होगी, इसकी फुल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ पुनः यहीं स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट साइकिल में कितना समय लगा, ये 2 पाई लगा, मतलब टी की वैल्यू जो टाइम पीरियड था वो कितना है, 2 पाई के बराबर है। तो वही हमने लिखा है कि 0 से लेकर के पाई तक वैल्यू आपकी क्या रहेगी, V0 sin ओमेगा टी, और इसके अलावा पाई से 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। तो बेस वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई हमने पूरा ले लिया। ओके, तो जब 2 पाई हमने ले लिया तो एवरेज इक्वल टू क्या है, फार्मूला क्या है, 1/T, या टोटल एरिया हम ये बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ VT dt अपॉन T। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर के पाई तक करेंगे, तो 0 से लेकर के पाई तक हमने किया V ओमेगा टी, और टाइम की वैल्यू क्या है, 2 पाई है। अब हमने क्या किया, 1/2 पाई 0 पाई V0 sin ओमेगा टी। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अभी कुछ देर पहले हम निकाल लेते हैं इसे, तो इसकी क्या साइन की क्या हो जाएगी, कास हो जाएगी, माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगी, और इसकी लिमिट क्या होगी 0 से पाई। कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, कास पाई की वैल्यू -1 होती है, और कास 0 की वैल्यू तो 1 होती है, और चूंकि माइनस लगा है तो यह माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो नीचे का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा V0 अपॉन पाई। मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 2Vm अपॉन पाई था, वहाँ पर 2Vm अपॉन पाई था, यहाँ पर हाफ में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने मतलब Vm अपॉन पाई हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/पाई की वैल्यू 0.318 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस पूरे को, ये पूरा एरिया है, अगर आप ध्यान दीजिए ये पूरा एरिया है, यहाँ से ये पूरा एरिया है, इस एरिया में अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ मान लेते हैं, और इस पूरे एरिया में भरने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 50%, मतलब 30%, यहीं तक ये क्या होगा, ये पूरा पूरा पानी भर जाएगा। और उसमें क्या था, जब हाफ साइकिल लिए थे तो 63% भर जाता था, इसमें 31% अप्रॉक्सिमेटली भरेगा पानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल वेव की, बात करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होगी उसकी मान या उसका वैल्यू क्या आएगा। फुल एवरेज, फुल, अब देखिए यहाँ पर ये इसकी एक साइकिल कब कंप्लीट हो रही है बताइए, फुल वेव की एक कंप्लीट साइकिल, इसकी एक कंप्लीट साइकिल इतनी में हो जा रही है 1 से लेकर के पाई तक, क्योंकि जैसे यहाँ स्टार्ट होगा फिर से वहीं पे स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये वहाँ पर 2 पाई लगता था एक कंप्लीट साइकिल में, और फुल वेव में एक कंप्लीट साइकिल केवल पाई में हो जाएगा, मतलब जो टी की वैल्यू हो जाएगी एक कंप्लीट साइकिल में वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और सेम चीज़ आपको वही रखना है, सब देख लीजिए। अब यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, पाई हो गई, और वेरिएशन कहाँ, 0 से लेकर के पाई तक वेरीज करेगा। वी ओमेगा टी डी ओमेगा टी 1/पाई 0 से पाई V0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब आप क्या कीजिए, साइन ओमेगा टी को आप क्या कीजिए, डिराइव कीजिए, अरे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी
और cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या होता है माइनस में रहेगी और लिमिट क्या है 0 से लेकर के पाई और 0 में cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और 0 की होती है ये -1 हो जाएगी और माइनस माइनस क्या है ऑलरेडी बाहर है तो प्लस हो जाएगी तो 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम आ जाएगी 2 भी नॉट अपॉन पाई जो कि हम लोग इसको हम किस में पढ़ चुके थे सेम वैल्यू रहेगी। करने का अर्थ है कि जो हमने साइन हाफ वेव का निकाले थे हाफ वेव का उतना ही क्या आ जाएगा फुल हाफ वेव नहीं बोलना चाहिए था मतलब हाफ साइकिल का जो वैल्यू निकाले थे वही हमें क्या निकलेगा फुल वेव रेक्टिफायर का निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल का हम लोग को इसमें क्या एक थोड़ा बहुत हम पहले बता भी चुके थे इसकी क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये क्या लिखते हैं आप लोग लिखते हैं Vm sin ओमेगा टी तो Vm ओमेगा क्या है ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f होती है तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ये पूरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 3 मिलीसेकेंड तो 3 मिलीसेकेंड पर क्या करेंगे यहाँ पर t की वैल्यू क्या रख दीजिए 3 मिलीसेकेंड रख दीजिए। नेक्स्ट बोला गया है कि ये कब क्या होगा इसका वोल्टेज 100 के बराबर होगा ओरिजिन से कितने समय बाद तो ये थोड़ा सा देखते हैं ये हमने यहाँ तक बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि 100 वोल्ट कब हो जाएगा तो 100 वोल्ट कब हो जाएगा कितने तो यहाँ पर क्या v की वैल्यू 100 रख दीजिए और यहाँ से t की वैल्यू निकाल दीजिए तो ये आया 2 मिलीसेकेंड आया। फिर उसने पूछा मैक्सिमम कब होगा मतलब पहले मैक्सिमम के बाद कब होगा तो पहला मैक्सिमम कब आता है π/2 तो यहाँ आप क्या लीजिए π/2 अब t की वैल्यू जो निकालेंगे अब उसके बाद ये 100 की वैल्यू आपको बताएगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम बात करें कि एक और हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट AC I इक्वल टू इतना द करंट बिगिन t इक्वल टू 0 विल बी तो क्या है इसने पूछा कि करंट की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर कितनी होगी तो t की वैल्यू क्या कर दीजिए आप 0 पुट अप कर दीजिए t की वैल्यू यहाँ पर जो पाई t है वहाँ पर क्या कीजिए कुछ 0 पुट अप कर दीजिए 0 पुट अप करने पर क्या आ जाएगा ये π/3 है 0 पुट अप करने पर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो π/3 निकल जाएगा। π/3 का निकलने का अर्थ है तो यहाँ से आपको क्या निकला 2 इंटू √3 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3 आ गया मतलब जो इसका आंसर होगा t इक्वल टू 0 पर इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 एम्पियर हो जाएगी। तो आप लोगों ने इतना हम लोगों ने आज फेजर पढ़ा और हम लोगों ने एवरेज वैल्यू पढ़ा जो कि हम समझते कि अच्छा सा आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।